पूरी तरह से भाग लीजिए। स्कूल में यदि कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, उच्च स्तर का कार्यक्रम हो, आपकी उसमें सहभागिता होनी चाहिए। यही एक्टिंग का पहला स्कूल है, यही आपकी रूपरेखा है, यही आपकी नींव है। इसमें आप जितनी शिद्दत से भाग लेंगे, जितनी मेहनत से विद्यालय में कार्य करेंगे, उतनी ही मेहनत से आप उच्च शिखर तक पहुंचेंगे। जितने भी सेल्फ बोर्न एक्टर हैं, वही ऊंचाई तक पहुंचे हैं और उन्होंने स्कूलों में, अपने स्कूलों में हर वो काम किए, चाहे झाड़ू लगाने का हो, चाहे फर्श बिछाने का हो, चाहे पोछा लगाने का हो, तब जाकर आज उच्च स्तर के एक्टर बन पाए हैं। क्यों मैंने गलत तो नहीं कहा भाई लोग? तो आपका पहला एक्टिंग स्कूल आपका अपना ये स्कूल है। आप जहां पढ़ते हैं उसके हर कार्यक्रम में भाग लीजिए। अभी एनुअल फंक्शन होने वाला है, होने वाला है, आवाज नहीं आई। तो उस एनुअल फंक्शन में हर बच्चे की सहभागिता होनी चाहिए। आज यदि आप उस एनुअल फंक्शन में भाग लेंगे तो हो सकता है कल आप उच्च शिखर के पर्दे पर भी भाग लेने के हकदार हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों, साथियों। सूरज भाई बताएंगे कि पहला स्कूल और पहली एक्टिंग कैसे शुरू होगी। कैसे कैसे शुरू होगी और कैसे खत्म होगी, इतना आसान नहीं है। और अभी जो मुदगल भाई कर रहे थे, सत्या भाई जो कर रहे थे, आपने देखा कि जब वो उस कैरेक्टर में को फील कर रहे थे, उस कैरेक्टर में धीरे धीरे चले गए थे वो। और उस चले जाने का मतलब ये था कि वो वास्तव में वो किसान बन गए। जो उसकी दर्द था, जो उसका पीड़ा था, वो महसूस कर रहे थे और बोल रहे थे। तो जिस समय, जिस वक्त, जिस दिन, जिस डायलॉग पर, जिन लाइनों पर आप वैसे हो जाते हो जो कैरेक्टर आपको दिया जाता है, तो एक्टिंग स्वतः हो जाती है। आपको उसके भीतर जाना है, ये प्रोसेस है। तो वो चले गए, उन्होंने फील किया। तो डायलॉग बोलने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। कितने लोगों ने देखा? बच्चों हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने ये महसूस किया? तो अच्छे होने, अच्छी एक्टिंग होने का, मैं अच्छी की वैसे कोई परिभाषा नहीं है, ये अनंत बात है। लेकिन अच्छे होने का मतलब हम ये मानते हैं कि आपको अगर प्रभावित किया किसी ने, तो वो अच्छा काम कर रहा है। तो इन्होंने आपको प्रभावित किया कि नहीं किया? यही एक्टिंग की इसी तरीके से शुरुआत, ऐसे ही यही प्रोसेस है कि आपको उस कैरेक्टर के भीतर जाना है और उसे महसूस करना और लाइन बोलनी है। यहीं से शुरुआत है। थैंक यू। अच्छा, मैं बताऊं क्या है, मैं एक्टिंग बताऊं, एक घटना सुना देता हूँ। मैं प्रयागराज गया था, प्रयागराज गया तो भाई वहां नागा साधु बहुत थे। नागा साधु का समझते हो ना? नागा साधु कौन जानता है? नागा साधु कौन जानता? नागा साधु बेटा एक ऐसे साधु होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं। वो ऐसे रहते हैं जैसे 2 साल का चुन्नू रहता है। 2 साल का चुन्नू कैसा रहता है? बिना कपड़ों के। तो नागा साधु ऐसे होते हैं, बहुत पावरफुल साधु होते हैं। हमारी धार्मिक आस्थाएं है ये नागा साधु, हमारी बहुत बड़ी मजबूत ताकत है नागा साधु है। तो वो नागा साधु वहां बहुत है, आए थे एक बार। तो मैं, मेरे एक मित्र है, आप नहीं थे शायद, कोई और था, हम दोनों गए थे वहां घूमने। तो हमने कहा नहा लेते हैं, नहाने चला गया वो, मैं बाहर था, वो नहाने चला गया। अचानक से पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, उसने बोला था भाई मेरे कपड़ों का ध्यान रखियो, मुझसे बोल के गया था। अपने मैं उसके कपड़े देख रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने उसके कपड़े उठाए, भगदड़ भी बची, तो मैंने उसके कपड़े उठाए और एकदम से ऐसे कर लिए। और इतने में वो निकल के भागा, लोग उसके पीछे भागे, लोग सोचे कोई नागा साधु सवाल, अरे नागा साधु जी बताइए ना मेरा विवाह कब होगा। अब वो भाग रहा है, अब नागा साधु जी मेरा ये बताइए ना कि वो मेरी बीवी छोड़ कर भाग गई, वो कब वापस लौटेगी। कोई बोला मेरा व्यापार बता दीजिए, कोई बोला मेरा ये बता दीजिए। मैंने भी पकड़ लिया, मुझे नहीं पता ये वही हमारे मेरे दोस्त है। तो मैंने नागा साधु मेरी फीलिंग कैसे है, तो ये बता दो।
तो उन्होंने कही क्या है, क्या फिल्म हीरो नहीं पीछे मैं कोई नागा हुआ साधु नहीं, मेरे कपड़े कोई लेके भाग गया, कपड़े मेरे पास है। तो ये घटना थी, सुना दी। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार बंधुवर, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, चेयरमैन मित्र ग्रुप से हूँ। बंधु, आज किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल में हमारे भाई सत्यव्रत मुदगल जी और श्री सुरेश तिवारी जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और साथ ही बच्चों को एक्टिंग से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों के बारे में बताया व इस पर चर्चा की। बच्चों ने भी मन से उनसे प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। जैसा कि मैंने देखा कि उन दोनों की जो भावनाएं हैं वो बच्चों के प्रति बड़ी निर्बल है। उन्होंने बच्चों को जिस प्यार से समझाया, ऐसा लगा कि जैसे कोई टीचर ही अपने बच्चों को निर्देशित कर रहा है। उनके अंदर कोई घमंड नहीं था, कोई गुरूर नहीं था, एक प्यार था, एक अपनापन था। मैं दोनों का दिल से धन्यवाद दूंगा कि मुंबई से आके सत्यव्रत जी ने हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला, सूरज भाई ने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला, विद्यालय के प्रधानाचार्य, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, स्टाफ, बच्चे सभी ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार। और इन सबके लिए एक पंक्ति से मैं बात खत्म करना चाहूंगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। आज किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल में आने का मौका मिला मुझे और हमारे डायरेक्टर साहब सूरज भाई को। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चों का जो साथ रहा कुछ समय के लिए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ की जो स्टाफ है सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। और मैं जो हमारे डायरेक्टर साहब है उनको यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह का माहौल बनाए रखिए और बच्चों को एक जो थिएटर का एक अलग से कुछ शुरू कीजिए। और सूरज तिवारी जैसे लोग हैं जो आज भी निस्वार्थ आप लोगों के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, तो थिएटर, और शायद मुझे ऐसा लगता है सरकारी गवर्नमेंट के भी आदेश है कि थिएटर को स्कूल में करना है। और थिएटर की क्लास और शुरू कीजिए, बच्चों को सब कुछ सिखाइए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन थिएटर भी सिखाइए, बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। और बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।